होती, कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत टाइम लगता बिल्कुल। है। ज़ाहिर-सी बात है जज साहब ने अपना फैसला कर दिया है और उस फैसले को उन्होंने लिखवाना है, फिर एक तहरीरी फैसला आता है जिसके बाद उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, बिल्कुल, फिर उसकी अटेस्टेड टू होता है। जी, जी। होती है, आपको भी प्रोसेस का जी, पता जी। है, फिर उसके बाद रोक जारी होता है, फिर ठीक है। आप जाते हैं, फिर आप लेके आते हैं, बिल्कुल। दिस टेक्स टाइम। इंशाल्लाह ताला आज में हम देखेंगे कि ये सब काम हो जाएँगे। ये सवाल मैंने इसी वज़ह से किया था क्योंकि जो ऑडियंस है ना, जी। वो जो है ना इस बात से एतराज़ करते हैं कि यार ज़मानत होगी, अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा? बस इंशाल्लाह आज वो आ जाएँगे और इंशाल्लाह वो आज की रात अपने घर पे ही इंशाल्लाह मतलब कि सोएँगे। आज की रात जो है वो घर पे नज़र आएँगे और उसके बाद इंशाल्लाह। 4 से 5 दिन के बाद वो व्लॉगिंग शुरू कर देंगे। ओके। आप भी करवा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई की कल ज़मानत मंजूर की गई थी लेकिन अभी तक वो जेल से रिहा नहीं हुए। उनके वकील जो हैं अमृत शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये अब रिहाई उनकी लटकी गई है, अभी तक बाहर क्यों नहीं है। मैं पहले तो मैं आपसे माजूद करता हूँ जी, एक बनती है तो आपको, आपकी दूसरा आपका माज़रत थैंक यू करने। सो मच। मैं ये बताइएगा कि कल जमानत तो उनकी हो गई है लेकिन अभी तक क्या वजूहात हैं, अभी तक रिहाई क्यों नहीं मुमकिन हो रही उनकी? देखिए, मेरे साथ यहाँ पे उस्मान लतीफ़ साहब मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ इस केस में हैं और बल्कि मेरे साथ सारी टीम मौजूद है, बुरहान साहब मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक़्त आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं। देखिए, हम सब ने कलेक्टिव एक टीम एफ़र्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें बेल ग्रांट हो गई है, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें आनन-फ़ानन नहीं होती, कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है जज साहब ने अपना फैसला कर दिया है और उस फैसले को उन्होंने लिखवाना है, फिर एक तहरीरी फैसला आता है जिसके बाद उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, बिल्कुल, फिर उसकी अटेस्टेड टू होता है। जी, जी। होती है, आपको भी प्रोसेस का जी, पता जी। है, फिर उसके बाद रोक जारी होता है, फिर ठीक है। आप जाते हैं, फिर आप लेके आते हैं, बिल्कुल। दिस टेक्स टाइम। इंशाल्लाह ताला आज में हम देखेंगे कि ये सब काम हो जाएँगे। ये सवाल मैंने इसी वज़ह से किया था क्योंकि जो ऑडियंस है ना, जी। वो जो है ना इस बात से एतराज़ करते हैं कि यार ज़मानत होगी, अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा? बस इंशाल्लाह आज वो आ जाएँगे और इंशाल्लाह वो आज की रात अपने घर पे ही इंशाल्लाह मतलब कि सोएँगे। आज की रात जो है वो घर पे नज़र आएँगे और उसके बाद इंशाल्लाह। 4 से 5 दिन के बाद वो व्लॉगिंग शुरू कर देंगे? देखिए, ब्लॉगिंग की जहाँ तक बात आती है, ये उनका पर्सनल एक वो है और दूसरी बात ये आती है कि ज़ाहिर-सी बात है, अभी ट्रायल चल रहा है। अभी ये मैटर अभी समाअत की तरफ जा रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी 29 को भी लगी हुई है। तो जब तक ट्रायल नहीं कंक्लूड हो जाती, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई उस तरह की ब्लॉगिंग कर पाएँगे। लेकिन हाउएवर इंशाल्लाह वो सोशल मीडिया पे वापस उसी तरह ही होंगे और अपनी चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे होंगे। मैम, सोशल मीडिया के ऊपर ना जब से मैंने आपका कल का इंटरव्यू किया है, तमाम लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं कि ये खातून जो है ये कौन है? काइंडली थोड़ा-सा अपना ओवरव्यू थोड़ा-सा बता दें, लोगों को ताकि लोगों को समझने में आसानी हो क्योंकि मैं कमेंट में बार-बार लोगों को नहीं बता सकता। जी, मेरा नाम बैरिस्टर अमृत अहमद है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने अपना बार सिटी यूनिवर्सिटी लिंकन सेंस से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एसिड बर्न विक्टिम्स जिन औरतों पे तेज़ाब फेंका जाता है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मैं इस तरह के केसेस को भी देखती हूँ और साथ ही साथ मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की भी लीगल कंसल्टेंट हूँ और इस तरह के काम पे बहुत ज़्यादा मेरी गहरी ठीक। अच्छा नज़र है। मैम, एनसीसीए के हवाले से बताइएगा, मैंने कल आपसे एक सवाल किया था कि ये वही लोग हैं जो सरकारी गवाह हैं और इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है 90 लाख, उसके बाद तकरीबन 4 करोड़ समथिंग की जो है वो रिकवरी भी हुई। तो इनकी क्या इस केस में वक़्त रह जाएगी डकी के हवाले से? उनकी गवाही किस कारआमद आएगी? देखिए बात सिर्फ इतनी होती है, कल भी जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस केस में जो लोग ने ये केस दर्ज करवाया है या जो लोग इसके विटनेसेस हैं, वही जो विटनेसेस बनाए गए हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने उनको गिरफ्तार भी किया है, वो वही लोग हैं जिन्होंने उनसे एक्सटॉर्शन से पैसे भी लिए हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने चालान भी पेश किया है, वो वही लोग हैं जिन्होंने एफआईआर भी काटी है। तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि सारा कुछ खुद ही मुद्दा बना दिया, खुद ही फैसला सुना दिया और खुद ही गवाह भी बन गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कानून ऐसे फैसले नहीं करता, जुडिशरी ऐसे फैसले नहीं करता, वो जस्टिस के ऊपर चलता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें सामने रखी जाएँगी। अच्छा मैम, फैन्स के हवाले से अगर बात करें वो तो मैंने आपको बता दिया। फैन्स के अलावा अगर उनकी फैमिली की बात करें तो उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि उनका बच्चा जो है तकरीबन 100 दिन के बाद जो है, बिकॉज़ मुझे ये याद नहीं था लेकिन लोग जब वो बताते हैं कि आज 50 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, तकरीबन 100 दिन के करीब जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो उनके घर वालों की क्या एक्साइटमेंट है? किस तरह वो इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अब बाकी के सवाल आपको मेरे बाकी सब लोग भी देंगे, ठीक है? अ, आप बारी-बारी सबसे जी पूछें। उस्मान साहब, पहले तो मैं फिर आपसे वही बात है, जी, पहले जी। माज़रत करूँगा। दूसरा सर मुझे ये बताइएगा कि जब ज़मानत हो जाती है, जी। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट से कितना डिले हुआ है, उसके रीज़न क्या है और कितना टाइम लगता है? देखिए अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है आगे सारा का सारा जो कि टाइम लेता है थोड़ा-सा, मैं नहीं कहूँगा इधर किसी से डिले हुआ है। तो बहरहाल वो ऐसे हो जाता है डिले, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। 1 मिनट। हाँ जी, कोई मसला नहीं है। जी, उस्मान साहब मुझे बताइएगा कि ये इतना लेट क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है?
देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एक आगे फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें टाइम लग जाता है, कुछ साइन्स होने होते हैं, इसके अलावा और मसरूफियात भी होती हैं जजेस की, तो इसमें डिले आ जाता है, इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अच्छा रूटीन का प्रोसेस है। एक एक खबर जी, मैं जी। अपने ज़राए से कंफर्म कर दूं कि मुझे लगा कि कल वो कुछ मीटिंग में मसरूफ थे जज साहब, इस वजह से वो ऑर्डर नहीं उसका, उसकी क्या वजूहत है? नहीं सर, हमें इसका आइडिया नहीं अच्छा, है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी जुडिशरी है वो मतलब बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रही है और इसमें बहुत सारी उनकी मसरूफियात होती हैं, इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर ठीक है, सकते। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जी। और दूसरा ये अब आपने बताया कि ऑर्डर जो है वो आज जारी हो चुका है, ये टेस्ट होने में उसके बाद जिला कचहरी जाएगा, वहाँ से रोक का जारी होगा, इसमें कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये? सर, इसमें कोई आइडिया नहीं दे सकते हम आपको, लेकिन बहरहाल हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये काम हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है। जी। और जो यूट्यूबर्स जो डक्की भाई की फैमिली है, हुँ, जो बाहर के जो उसके फैन्स हैं, हुँ। उनके हवाले से कोई एक प्यारा सा मैसेज दें क्योंकि वो तो आपको कल से बड़ी दुआएँ दे रहे हैं सब। देखें, आपको पता है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में फ़ेमस थे, उनके 9 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स थे, बल्कि वो साउथ एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। तो ऑब्वियसली उनके बेतहाशा फ़ैन्स हैं और उनके लिए इंतहाई खुशी की बात है और उससे बढ़ के उनकी फ़ैमिली बहुत खुश है इससे। अच्छा, मैं जी। इस केस का शुरू से थोड़ा-सा ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ। जब डक्की भाई को पकड़ा गया, एनसीसीआई की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि जी, ये भाग रहे थे, लेकिन वो मलेशिया जा रहे थे जी, इवेंट के ऊपर। जी। तो वो स्टोरी क्या है, वो थोड़ा-सा बता दें और इस केस में अभी तक क्या-क्या हुआ, वो भी थोड़ा-सा बता दें अच्छा मुझसे। सर, बेसिकली 16 और 17 की रात थी ये अगस्त की, जिसमें उनका मलेशिया की फ़्लाइट थी उनकी और वो एक ऑफ़िशियल विज़िट पे जा रहे थे जिसमें उनको मलेशियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया हुआ था। बल्कि वो पूरा का पूरा प्लान भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, जो कि अगर ज़रूरत पड़ती तो हम कोर्ट में देते भी। बहरहाल वो अपने एक ऑफ़िशियल उसके लिए जा रहे थे और उनके पास रिटर्न टिकट था। ऐसा नहीं है कि वो एक साइड का टिकट लेके जा रहे थे, हुँ। एक रिटर्न टिकट का मतलब ही ये होता है कि उन्होंने वापस आना है। जी, ठीक उससे है? पहले भी वो बड़े जी, जी। इवेंट जो हैं वो जी। कवर कर चुके हैं। उससे जी। पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर चुके हैं। इससे पहले वो चाइना गए, उसके बाद साउथ एशिया का उन्होंने विज़िट हुँ, किया, यूरोप गए, अमेरिका गए, हुँ। वापस आ गए। तो इस जी। बार ये क्यों कहा गया जिसने जाना था वापस नहीं था आना? देखें, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, पूरी की पूरी एफआईआर मौजूद है जिसमें से अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। तो ये फर्दर अगर ट्रायल की बातें इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस अच्छा करेंगे। जी। उस्मान साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि अरूप जतोई के हवाले से उन्होंने एनसीसीआई के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रखी है। तो वो उस केस का स्टेटस क्या है वो भी ज़रा बता दें? अब देखिए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई हुई है, अभी फर्दर वो आगे ट्रायल की तरफ जाएगा क्योंकि आपको पता है उसमें जितने भी लोग नॉमिनेटेड थे वो जुडिशियल हो गए थे। हुँ, इसके बाद आगे फर्दर जब ट्रायल स्टार्ट होगा उसमें फ़िलहाल हमें एंगेज नहीं किया गया उनके ठीक ट्रायल है, के लिए। रिमांड हमने ज़रूर कंटेस्ट किया ठीक था, है। बट आगे अगर ट्रायल में हमें एंगेज किया जाता है तो फिर हम उस पे कोई तबसरा अच्छा करने मतलब कि की अभी पोज़ीशन में हम ट्रायल के लिए आपको एंगेज नहीं नहीं, किया नहीं, गया। उसका ट्रायल के तो लिए मैं भी ये नहीं समझ सकता हूँ कि कोई नया वकील आएगा। नहीं, हमें इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो उनकी बेसिक मर्ज़ी है। वो जी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो एक वर्ड होता है तारीख पे तारीख, लेकिन इस केस में हमने वकील पे जी, वकील देखा। जी। बट एक चीज़ अच्छी सामने आई कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो गई है। तो अब बेसिकली ये है कि डक्की भाई की ज़मानत जो है 10 लाख मुचलकों के एवज़ मंज़ूर की गई है। अभी जो है ऑर्डर पे एक अटेस्टेड ऑर्डर होगा, वो जाएगा ज़िला कचहरी, वहाँ से रोपकार जारी होगा और इस रोपकार के बाद वो जाएगा कैंप जेल। कैंप जेल के बाद वहाँ से डक्की भाई की रिहाई मुमकिन होगी। इस केस में क्या-क्या अपडेट होती है मज़ीद आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान आतिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।